बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस मैं सिर्फ होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। मेरी इस वीडियो का उन्वान है मर्करी सॉल्व पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ पे मैंने वीडियोस बनाई और उसके माइंड को डिस्कस किया, साथ उसके PQRS सिम्टम्स जो होते हैं उनको डिस्कस करता हूँ। आज ये जो मेडिसिन है मर्करी, इसकी अपीयरेंस जो वो पेशेंट आपके सामने आएगा तो वो किस तरह का या किस लुक का नज़र आएगा, तो वो लीन होगा। लीन से मुराद दुबला पतला इंसान होगा। ये मोटे लोगों में मर्करी पर्सनैलिटीज नहीं होती और बड़ा क्विक होगा, हर काम क्विक करने वाला होगा। बच्चों में अगर आप देखेंगे तो ये जब छोटा होगा, बच्चा होगा ये पेशेंट, तो बच्चों में हाइपर एक्टिव होता है। जब बड़ा होता जाता है तो फिर इसमें हाइपर एक्टिविटी कम होती है, लेकिन बच्चों में हाइपर एक्टिव जो बच्चे होते हैं उसमें मर्करी बहुत अच्छा काम करती है। अगर मर्करी की पर्सनैलिटी मिले आप, रेस्टलेस होता है ये। इसको जब बैठेगा, इसको जो पसीना आएगा तो रेस्टलेस हो जाएगा, पसीना एग्रीवेट करता है इसको। और मौसम ये बताएगा आपको। डॉक्टर साहब, आप अगर पूछेंगे आपको सर्दी अच्छी लगती है या गर्मी अच्छी लगती है, तो ये बताएगा डॉक्टर साहब मुझे ना ज़्यादा गर्मी अच्छी लगती है, ना ज़्यादा मुझे सर्दी अच्छी लगती है। दोनों मौसम ये टॉलरेट नहीं कर सकता। और थोड़ा सा इसको हम अगर आपको समझाएं कि लुकिस्टी होगी इस पेशेंट में, ये जब आपसे बात कर रहा होगा, जब आपसे केस टेकिंग कर रहे होंगे तो ये कम गो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा बातें करेगा, लोकेस्टी होगी इसमें। और ये अगर आप इसको अपने क्लिनिक में देखेंगे, अगर ये वेटिंग रूम में बैठा होगा तो ये बार बार घड़ी को देखेगा और बार बार रिसेप्शन पे जाके पूछेगा मेरा नंबर कब आएगा। तो अगर रिसेप्शनिस्ट या रिसेप्शन पे जो बंदा बैठा होगा इसको कहेगा कि भाई अभी तक 2-3 पेशेंट हैं, तो वो कहेगा क्यों इतना वक्त स्लो गुजर रहा है, बार बार घड़ी को देखेगा। ये एक ज्यूम करता है या इसको डेल्यूजन होता है या इसको एक सोच होती है कि वक्त बहुत स्लो गुजर रहा है। क्विक होता है ना, हाइपर एक्टिव होता है, क्विक होता है। जो लोग हाइपर एक्टिव होते हैं, जो क्विक होते हैं, हस्ती होते हैं, ये हस्ती होगा बहुत ज़्यादा। हस्ती से मुराद बहुत तेज़ी होगी इसमें, इसके हर काम तेज तेज करेगा ये, ठीक है। और ये दूसरों को समझेगा कि दूसरे लोग स्लो हैं, और ये समझेगा कि वक्त क्यों स्लो जा रहा है, वक्त तेज तेज क्यों नहीं चल रहा, वक्त मेरे साथ क्यों नहीं चल रहा। और ये हरी होगा हर टाइम। जब ये हरी होगा या जल्दबाजी में कोई काम कर रहा होगा तो इसको एंजाइटी होना शुरू हो जाएगी। इसकी एंजाइटी बढ़ती जब ये बहुत जल्दबाजी में कोई भी काम कर रहा होगा, ठीक है, और उसमें फिर ये गलतियां करेगा और फिर इसकी एंजाइटी बढ़ेगी। लेकिन इसमें एक चीज़ देखें कि जब आप इससे कोई सवाल करेंगे तो इसकी वाइटल फोर्स इतनी स्लो होगी कि बहुत स्लो आंसर देगा, बहुत आराम से स्लो आंसर देगा। आप पूछेंगे तुम्हारा नाम क्या है, मेरा नाम ऐसे बताएगा, ठीक है। और इसको जो स्वीटिंग होती है, पसीना आता है, वो रात में जब आ जाए तो इसकी जान चली जाती है। रात में जब इसको पसीना आता है तो इसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वह एग्रीवेट होना शुरू हो जाती हैं, ख़ासकर रात में। और
अगर हम इसकी डिजीज़ की तरफ चले जाएं तो इसको बोन डिजीज़, ठीक है ना, और ख़ासकर बोन डिजीज़, हड्डियों में दर्द रात में हो, इसकी जितनी एग्रीवेशंस हैं वो रात में, इवनिंग में बढ़ जाती हैं, रात में ज़्यादा हो जाती हैं। इसको ना ग्रेट टेंडेंसी टू टीयर्स होता है, इसको रोने की, बहुत ज़्यादा रोने की तरफ ये जाता है, और ये इनवॉलंटरी वीपिंग आती है इसको। इसकी आंखों से आप देखेंगे बातें करते 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 इसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर आप जब इसको चुप कराते हैं और रोता है, कंसोल नहीं हो सकता है आपसे, कंट्रोल में नहीं आ सकता, रोता ही। आप बोलते क्यों रो रहा, बस ऐसे आंसू निकल रहे हैं। और जब स्पीकिंग करेगा तो बहुत तेज तेज बातें करेगा, जब सवाल जब आप करेंगे तो स्लो हो जाएगा, क्योंकि इसकी मेमोरी होती है वीक, मेमोरी वीक हो जाती है। और जब मेमोरी वीक होने लग जाती है, ओल्ड एजेस में चले जाता है पेशेंट, या वैसे ही जब बहुत ज़्यादा इस पर बीमारी आ जाती है, तो ये अक्सर और बेशतर अपने रिलेटिव्स को रिकग्नाइज नहीं कर पाता। अगर इसके रिश्तेदार इससे मिलते हैं तो बोलते हैं मुझे आपने पहचाना, तो कहेगा जी मैं आपको नहीं जानता। फिर वो जब उसको 3-4 हवाले बताएगा तो फिर उसको समझ आएगी। ये एक इसका पीक्यूआर सिम्टम है कि अपने रिलेटिव्स को रिकग्नाइज नहीं करता। कैलकुलेशंस में इसको प्रॉब्लम होती है। अगर कोई कैलकुलेशन वाला वर्क दे दिया जाए या कैलकुलेशन इसको दी जाए तो ये बहुत ज़्यादा उस पर अच्छा फील नहीं करता और उसको कैलकुलेट नहीं कर पाता। इसको अपनी ड्यूटी जो होती है ना, वो नो सेंस ऑफ ड्यूटी होता है उसमें, ये अपनी ड्यूटी को सही तरीके से निभा नहीं कर सकता। लेकिन होता है पॉजिटिव माइंड, आप इसके साथ जब बैठेंगे बात करेंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव बातें करेगा, पॉजिटिव चीज़ें बताएगा, ठीक है, और पॉजिटिव आपको जो है ना मशवरे देगा, अंडरस्टैंड करता है आपकी सारी बातों को, अंडरस्टैंड। अगर आप कोई बात कर रहे हो तो ये अंडरस्टैंड करता है, उसको समझता है। लेकिन अगर आप इसके साथ जॉक करें, मजाक करें, तो ये टॉलरेट नहीं करता, बर्दाश्त नहीं करता, गुस्से में आ जाता है, ठीक है ना। आपकी सारी बातों को सुन रहा होता है और अगर आप मजाक में लेंगे तो ये टॉलरेट नहीं कर रहा होता। अच्छा, इसको आदत होती है स्पिटिंग की, थूक फेंकने की आदत होती है। अक्सर लोगों को आपने देखा होगा वो थूक फेंकने की उनको आदत होती है, क्योंकि उनको बेचारों को अक्सर ग्लैंड्स का प्रॉब्लम होता है। सर्वेली ग्लैंड जो होते हैं, थूक के ग्लैंड्स जो होते हैं, उसमें इंक्रीज हो जाता है, उनका सलाइवा जो होता है इंक्रीज हो जाता है, जिससे वो उनको आदत होती है थूक हर जगह पे फेंकने की। ये इसकी एक समझ लें हैबिट होती है। और इसका एक बहुत सारा पीक्यूआरएस सिम्टम मैं आपको समझाऊंगा कि जब रात को सोता है तो इसके मुंह से राल जिसको कहते हैं टपकती है, अक्सर वो तकिया भर जाता है, सल्वारिक ग्लैंड्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, वो रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा उसका जो रिलीज करना शुरू कर देते हैं। और इसका एक बहुत बड़ा पीक्यूआरएस सिम्टम ये है कि ये रात को इसकी ज़ुबान इसको फील होती है बड़ी हो गई, और वो अक्सर ये वो सिम्टम मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपने नोट करना है। अगर ये मर्करी पेशेंट होगा तो वो बताएगा डॉक्टर साहब मेरी रात को ज़ुबान इतनी बड़ी हो जाती है कि मुंह से बाहर आ जाती है, और आहिस्ता 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 वो चौड़ी होती जाती है और मुंह से ऐसे लगता है बाहर निकल जाएगी, और अक्सर दांतों में फंस जाती है। जिन लोगों की ज़ुबान रात को दांतों में फंस जाती है और अक्सर वो बाइट भी कर देते हैं उसको नींद में, काट भी देते हैं, ज़ख़म भी हो जाता है, तो आप मरकरी की तरफ जा सकते हैं और मरकरी की तरफ सोच सकते हैं। और ज़ुबान बाकायदा वो कहते हैं हम नींद में हमें फ़ील हो रहा होता है कि हमारी ज़ुबान बड़ी हो रही, ठीक है, इनलार्ज हो रही है। ये आपने इस मरकरी के इसको नहीं, इस पॉइंट को छोड़ना। दूसरा, इसका आप चेहरा देखेंगे तो येलोइश टाइप का होगा, उसके चेहरे पे आपको कोई रेडनेस नहीं नज़र आएगी, ठीक है। और ये जब रात को सोता है ना,
राइट साइड पे तो इसकी तकलीफ़ें बढ़ जाती हैं। राइट साइड पे सोना इसके लिए बेरेबल नहीं होता, तो ये राइट साइड पे सो नहीं पाता। अगर सोता है तो इसकी तकलीफ़ें जो है बढ़ जाती हैं। और ये अनकंट्रोलेबल इसको डिज़ायर होती है, ट्रैवल फॉर अवे की अनकंट्रोलेबल डिज़ायर होती है कि मैं डिज़ायर है कि मैं दूर सफ़र करूं, ठीक है ना। और आई थिंक अक्सर ये अपनी जो सोच है ना उसको लूज़ कर देता है, सोच बिखर जाती है इसकी, और फिर मेमोरी वीक होना शुरू हो जाती है, फॉरगेट होना शुरू हो जाता है, चीज़ें भूलना शुरू हो जाता है। और आप यकीन करेंगे कि ये पेशेंट फिर आखिर में इनको माइंड की प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और ये काम जो करती है ये ज़्यादातर ये इस मेडिसिन का समझ लें आप कोर ये है कि ये मेडिसिन जो फिज़िकल आपके सिम्टम्स पे काम करती है और जो फिज़िकल सिस्टम है उस पे काम करती है, वो कौन सा है, वो है ग्लैंड्स। ये आपके जो यहाँ के ग्लैंड्स हैं, आपके गले के ग्लैंड्स हैं, थायराइड ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं, ये इन ग्लैंड्स पे काम करती है। और इससे आपके सल्वायरा जो बनता है उस पे उसके ग्लैंड्स पे काम करती है, म्यूकस ग्लैंड्स पे काम करती है। आपकी बॉडी में जितने भी ग्लैंड्स हैं जो वर्क कर रहे हैं उसमें अगर डिस्टर्बेंस पैदा हो, इस मेडिसिन का कोर ये है, फिजिकल पीक्यूआरएस कोड ये है कि ये ग्लैंड्स पे बहुत अच्छा काम करती है, जिनको ग्लैंड्स की प्रॉब्लम होती है और ग्लैंड्स की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां होती हैं। तो आप इसको सोच सकते हैं, छोटे बच्चे जब होते हैं तो उनकी आप देखेंगे दांत निकलने में उनको प्रॉब्लम होती हैं, ठीक है ना, और वो फिर ग्लैंड्स उनके गले, ठीक है, टॉन्सिस प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। कई बड़े ऐसे लोग हैं जिनको थायराइड होता है, थायराइड की डिस्टर्बेंस की वजह से ग्लैंड डिस्टर्ब हो जाते हैं। मम्स, कई लोगों को आप देखेंगे कि जिसको आप कान पेड़े भी कह सकते हैं, मम्स भी कह सकते हैं, ये ग्लैंड्स होते हैं, ये जो आपके पूरे चेहरे के ग्लैंड्स को ये खून सप्लाई करते हैं, ग्लैंड्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इस पे काम करते हैं। और आप देखेंगे कि इसके हाथ कांपते हैं, टिबलिंग करते हैं हाथ, ये कोई अगर आपको चीज़ पकड़ाता है टिबलिंग करता है। और ये इसकी जितनी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो रात में, ये जब सूरज गरूब हो रहा होता है और सूरज तलू हो रहा होता है, उसके बीच का जो टाइम है उसमें इसको ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये होना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा, इसका एक स्किन पे अगर एक मैं आपको PQRS सिम्टम्स बताऊं, अगर आपके पास पेशेंट आए और आपको ये PQRS सिम्टम उसमें मिल जाए तो आप मरकरी की तरफ जा सकते हैं। ये जब अपने बेड पे सोता है तो उस बेड की गर्मी की वजह से, बेड की गर्मी की वजह से, ठीक है ना, इसको जो स्किन प्रॉब्लम होती है उसमें ये बहुत बड़ी मेडिसिन है, या स्किन डिजीज़ होती है उसमें ये बहुत बड़ी मेडिसिन है। अगर पेशेंट आके आपको बताए कि डॉक्टर साहब मैं जब बेड पे लेटता हूँ या मैं बेड पे कोई अपने ऊपर कंबल लेता हूँ तो उसकी जो हीट होती है उससे मुझे स्किन एलर्जीज शुरू हो जाती हैं, या इचिंग स्टार्ट हो जाती है, कोई ऐसी एक्जिमा बनना शुरू हो जाता है, बाकी टाइम पे नहीं होता, तो ये इसका PQRS सिम्टम है, इसको आपने मिस नहीं करना, ये लाजमी याद रखना। और इसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो बेड पे जाने से होती हैं, मैंने बताया ना आपको, नाइट में एग्रेवेशंस इसकी होना शुरू हो जाती है। अच्छा, डॉक्टर एलेंस कहता है अपनी की नोट्स में, डॉक्टर एलन लिखते हैं कि व्हाट्स लीन ऑन राइट साइड, कि इसकी जितनी जो प्रॉब्लम्स है ना वो राइट साइड लेटने पे होती है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कुछ मेडिसिन ऐसी हैं रेपर्टीज में जिसमें ये सिम्टम आता है, और उसमें टॉप क्लास की ये मेडिसिन है कि राइट साइड पे बेयर नहीं कर सकता, राइट साइड पे इसकी जैसे ये लेटता है तो राइट करवट पे लेटता है तो इसकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो वर्स होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और आपके मुंह के अंदर जो माउथ प्लेट्स होती हैं
जबड़े होते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम आ जाती हैं, उसमें जो एक्सेस बन जाते हैं, ठीक है ना, उसमें बहुत अच्छा काम करती है। ये टंग पे जो एक्सेस बन जाते हैं, टंग कट जाती है, उसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। ये PQRS सिम्टम तो आपने बिल्कुल मिस करना ही नहीं कि पेशेंट अगर आके आपको कहता है डॉक्टर साहब मैं रात को मेरी ज़ुबान ऐसे, मैं सोया होता हूँ तो मेरी ज़ुबान ऐसे ऐसे बाहर आ जाती है और निकल जाती है, बाकायदा बताता है कि दांत दोनों मेरी ज़ुबान के दांत में फंस जाते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं और इसकी की नोट्स पे हम इसको पढ़ें तो इसमें ये PQRS सिम्टम हाईलाइट किया गया है कि पेशेंट आके बताएगा कि मेरी ज़ुबान बड़ी होने लग जाती है और मुझे फील हो रहा होता है कि मेरी ज़ुबान बड़ी होकर बाहर आ रही और बाहर आ रही है, लेकिन मेरे दांत जो होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद मेरी ज़ुबान बाहर लटकना शुरू हो जाती है और अक्सर नींद में मैं उसको बाइट कर देता हूँ और खून निकलने लग जाता है। ठीक है। और दूसरा उसका PQRS सिम्टम आपने ये नोट करना है कि वो जब लेटा होगा, जब भी वो राइट साइड पे लेटेगा, लेफ्ट पे नहीं, राइट पे लेटेगा तो उसके मुंह से राल निकलना शुरू हो जाएगी और उसका पूरा समझ लें उसका जो पिलो है वो पूरा पानी से, उसका मुंह से जो ग्लैंड से पानी निकलेगा वो भर जाएगा, ऐसे लगेगा पूरा किसी ने पूरा गिलास पानी का गिराया और उसमें से स्मेल आएगी, स्मेल होगी, एक अजीब सी स्मेल होगी, जैसे गंदे अंडे की स्मेल नहीं होती। गंदे अंडे से जब आप स्मेल सुनते हैं तो वो उस पानी से स्मेल होगी जो उससे मुंह से थूक निकल रहा हो। ये आप PQRS सिम्टम आपने नहीं भूलना। मरकरी अगर आपने किसी पेशेंट को देनी है तो उसका आपने माइंड और उसकी पर्सनैलिटी को मद्देनज़र रखना है। फिर आपने उसके ये PQRS सिम्टम्स को मिस नहीं करना। आपके पास कई लोग आएंगे जिनको टॉन्सिस प्रॉब्लम होगी, जिनको मम्स का प्रॉब्लम होगा, आप फिजिकल उनको दे देंगे लेकिन वो उस पर वो काम नहीं करेगी। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनली उसको लेके जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनली उसको ट्रीट करेंगे मरकरी को, तो आप यकीन करेंगे उसका थायराइड ग्लैंड, उसका ये जो जितने ग्लैंड है बॉडी में, सब ग्लैंड नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे, सिस्टम्स के मुताबिक काम करने लग जाएंगे। तो ये एक इतनी बड़ी मेडिसिन है, मैं इसको 20 मिनट में तो बयान नहीं कर सका, लेकिन 20 मिनट में मैंने कोशिश वो की है कि अगर आप इन सिम्टम्स को मिस नहीं करते तो आप मरकरी को समझ जाएंगे और मरकरी को जब आप समझ गए तो आप कभी भी मरकरी को भूल नहीं पाएंगे। ठीक है जी। तो ये आपने मरकरी को समझना है और फिर देना है। बच्चों में बहुत अच्छा काम करती है, बूढ़े लोगों में बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि उनको फिर ओल्ड एजेस में मेमोरी लॉस होनी शुरू हो जाती है, उसमें काम ये करती है और ग्लैंड्स पे काम करती है। जब ग्लैंड्स आपके नॉर्मल होंगे, हमारी जो बच्चियां हैं जो नई 16-17 साल की एज में जाती हैं तो उनको जो है ना हार्मोन्स प्रॉब्लम आती है, वो भी ग्लैंड्स होते हैं। उस हार्मोन्स प्रॉब्लम्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप यकीन करेंगे अगर आप इसको मद्देनज़र रख के उसको देंगे और सारी पर्सनैलिटी को देख के, तो उनके हार्मोन्स नॉर्मल होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना जी। चलें जी, दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे और दोनों जहानों में जो बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है वो हमसे दूर कर दे और हमें सही इल्म हासिल करने की तौफीक दे और सही इल्म कन्विंस करने, लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दीजिए। दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।